भाइयों बहनों, श्री शिव महापुराण में 7 संहिताएं हैं, जिसमें पहली संहिता का नाम है श्री विद्येश्वर संहिता। दूसरी संहिता का नाम है श्री रुद्र संहिता। रुद्र संहिता में 5 खंड है। कितने खंड भाइयों? 5। जिन 5 खंड में पहला खंड जो है उसका नाम है सृष्टि खंड। आज श्री नारद जी के समक्ष उनके ही पिता ब्रह्मा जी ने सृष्टि खंड की कथा आरंभ की है, और वह पिता पुत्र का संबंध वंदनीय है। जो साथ में बैठते हैं तो सदाचार की बात करते हैं, जो साथ में बैठते हैं शिष्टाचार की बात करते हैं, जो साथ में बैठते हैं तो शास्त्र की बात करते हैं। इसलिए तो मैंने प्रार्थना किया कि बच्चों को जन्म तो पशु भी दे देता है, पक्षी भी दे देता है। यदि जन्म देकर मनुष्य ने छोड़ दिया तो पशु पक्षी मनुष्य में अंतर नहीं रहेगा। इसलिए मनुष्य का कर्तव्य है संतान को केवल जन्म ही नहीं महाराज अच्छे संस्कार भी दीजिए। पिता को चाहिए चाहे जितना जीवन व्यस्त हो, अपनी संतान के साथ बैठ करके 1 घंटे तो बातचीत कीजिए ही कीजिए। नहीं करेंगे तो बिगड़ जाएगा, दूसरे को अपना मित्र बना लेगा, बाप से वैचारिक दूरी कर लेगा। और यही घटना तो घटी महाराज। इतने भटकाव के बाद आज जब नारद जी ने प्रश्न किया तो आरंभ किया है श्री ब्रह्मा जी ने सृष्टि खंड की कथा। ब्रह्मा जी कहते हैं, बेटा नारद, इस संसार का प्रलय हो गया, संपूर्ण विश्व अंधकार में छाया रहा। तब सच्चिदानंद भगवान सदाशिव के मन में बात आई, एको हम बहुश्यामी, मैं एक हूं बहुत हो जाऊं। अभी तो एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, एक ब्रह्म दूसरा नहीं। अब इच्छा जगी एको हम बहुश्यामी, मैं एक हूं बहुत हो जाऊं। तब महाराज, तब उन श्री सदाशिव ने अपने ही अंग से एक पुरुष को प्रकट किया और छोड़ दिया तपस्या करने को। उस पुरुष ने तपस्या शुरू किया है महाराज, एक वन का निर्माण कर दिया। उस वन का नाम आनंद वन। क्या नाम माताओं बहनों? आनंद वन। बाद में श्री शिव जी ने ही उस आनंद वन का नाम बदल के अभिमुक्त कर दिया, काशी कर दिया। काशी भैया, पूरी दुनिया का प्रलय हो जाता है लेकिन काशी का प्रलय कभी नहीं होता। इसलिए कहते हैं काशी का मरण व्यक्ति के जीवन की बहुत बड़ी उपलब्धि है। क्यों? पूरी दुनिया का प्रलय हो जाएगा, काशी का प्रलय नहीं होगा। ना तो शिव का नाश होता है, ना शिव के द्वारा स्थापित काशी का। जब भी प्रलय होता है पूरे धरातल पर पानी कितना है? सब पढ़े लिखे लोग बैठे हैं यहाँ। 71% भाग पानी है और 29% भाग धरती है। जब इस धरा पर प्रलय आता है तो जल प्रलय ही आता है। 71% जल जिस दिन बिगड़ गया, 29% थल को डूबने में देरी नहीं लगेगी, तो पूरी धरती तो डूब जाएगी, द्वीप डूब जाएंगे, महाद्वीप डूब जाएंगे, सब कुछ नष्ट हो जाएगा। लेकिन काशी का कभी विनाश नहीं होता। भगवान सदाशिव जब प्रलय आता है तो काशी को अपने त्रिशूल पर टांग लेते हैं महाराज। जब तक प्रलय चलेगा काशी धरती से ऊपर उठा रहेगा। और प्रलय के बाद जब पुनः धरा का निर्माण हुआ तो काशी को फिर स्थापित कर दिया। और काशी में तो विराजमान ही है बाबा विश्वेश्वर। बोले काशी विश्वनाथ की जय। भगवान सदाशिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में काशी विश्वनाथ भी है। अंतिम दिवस की कथा का जो हमारा विषय होगा वो भगवान शिव की 12 ज्योतिर्लिंगों का होगा। कैसे ज्योतिर्लिंग के रूप में भगवान विराजे, 12 ज्योतिर्लिंग कौन कौन सी हैं, कहाँ कहाँ हैं, कैसे स्थापित हुए, उनका महात्म्य क्या है, इन सारी चीजों पर आगे हम चर्चा करेंगे। तो मैं निवेदन कर रहा था कि भगवान सदाशिव ने उस अंधकारमय क्षेत्र में एक वन स्थापित कर दिया, उसका नाम आनंद वन। और उसी का नाम बाद में बदल करके महाराज अभिमुक्त कर दिया है, अभिमुक्त कर दिया है। और उन विराट पुरुष को कह दिया कि आप ही तपस्या करो। तपस्या करते करते उनके देह से अनेकानेक जल धाराएं निकलने लगी। जिस धरातल पर कुछ भी नहीं था महाराज 71%, 71% पानी हो गया। पानी ही पानी, पानी ही पानी। पानी को वैदिक संस्कृति में नार कहा जाता है। हमने एक दिन निवेदन किया था, पानी को
वैदिक संस्कृति में, संस्कृत में कहा जाता है, तो वे पुरुष उसी नार में, उसी पानी में तपस्या करते रहे। और तपस्या ही नहीं किया, तपस्या के बाद वहीं निवास करने लगे, उसी में अपना घर बना लिया। भैया, घर को संस्कृत में अयन कहते हैं। पानी को नार और घर को अयन, दोनों को मिलाओ तो हो गया नारायण। नार में अयन बनाने के कारण भगवान सदाशिव से प्रकट होने वाले पुरुष का नाम नारायण पड़ गया। अब नारायण तो है और कोई नहीं, सदाशिव नारायण। शिव जी की प्रेरणा से एक दिन उन नारायण के नाभि से कमल प्रकट हो गया। कमल, कमल का विस्तार इतना हुआ कि जल के ऊपर आकर फैल गया। फिर ब्रह्मा जी ने अपने वाम अंग से एक बीज प्रकट करके उस कमल पर स्थापित कर दिया और उसमें श्री ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी के 4 मुंह सब जानते हैं, लेकिन ब्रह्मा जी को जब प्रकट किया सदाशिव ने तो 5 मुंह थे महाराज। पंचवक्त्राय विद्महे, 5 मुंह वाले ब्रह्मा चतुर्मुखी नहीं पंचमुखी हो गए। अब उनको ये नहीं पता कि मैं कौन हूं, ये जानने के लिए उस कमल के क्षेत्र में प्रवेश किया। अनेकानेक वर्ष तक गए, मिला नहीं। भैया, पुरुषार्थ व्यक्ति के जीवन में तब तक रंग नहीं ला सकता जब तक प्रार्थना न जुड़े। ध्यान दीजिए, प्रार्थना के बिना भी सब कुछ नहीं होगा और प्रार्थना से ही सब कुछ नहीं होगा। इसलिए मैं प्रार्थना करता हूं आप सभी को, ईश्वर ने निष्पक्ष भाव से सभी को रोज 24 घंटे का समय दिया है। भगवान ने जो बांटा है उसमें गरीब अमीर छोटा बड़ा का भेद नहीं किया महाराज। यदि प्रधानमंत्री जी के पास रोज 24 घंटा है तो एक मजदूर के पास भी रोज 24 घंटा है। एक गरीब लाचार के पास 24 घंटे का समय है तो एक कलेक्टर के पास भी 24 घंटा ही है। भगवान ने कोई भेदभाव नहीं किया कि बड़ा आदमी जो पैसे वाला है उसको रोज 48 घंटा दे दिया हो और जो गरीब हो उसको 12 घंटा ही दिया हो। नहीं, भगवान ने तो सबको रोज 24 घंटे दिया। वही है जो 24 घंटे का सदुपयोग करके अपने जीवन में तरक्की के शिखर पर पहुंच गया। कोई है जो उसी 24 घंटे में ताश खेलता रहा, दूसरे की पंचायत करता रहा, फोकट के कामों में लगा रहा, कहीं यहाँ चौराहे खड़े कहीं वहां चौराहे खड़े, दूसरों की पंचायत करी। तो डिसीजन हमें लेना है कि ईश्वर ने हमको दिमाग दिया है, रोज 24 घंटे का समय दिया है। इसलिए जिनको अपने जीवन से प्यार है वह फोकट में व्यर्थ में समय ना गवाएं। जो समय गवाएंगे समय एक दिन उनको गंवा देगा। इसलिए अपने जीवन का नन्हा सा क्षण भी निरर्थक नष्ट होने न पाए, इस बात का हम सभी को विशुद्ध रूप से ध्यान रखना चाहिए। तो बात तो तब बनेगी मेरे भाई बहन जब हम पहले पुरुषार्थ करेंगे फिर प्रार्थना करेंगे। तो 24 घंटे में अपना विभाग कर लीजिए आप, दुकान के लिए, मकान के लिए, ऑफिस के लिए, खेत खलिहान के लिए, जो भी आपकी नौकरी चाकरी का कारोबार है उसके लिए, जिस भी कारोबार से आप जुड़े हैं, जो भी आपका कार्य क्षेत्र है, 23.5 घंटे मैनेज कर लीजिए उसमें, खाने में, सोने में, परिवार के साथ बाहर के कामों में, और आधे घंटे निकाल लीजिए। आधे घंटे केवल निकालिए किसके लिए? मेडिटेशन के लिए, प्रार्थना के लिए। और आप आश्चर्य करेंगे वो आधे घंटे की प्रार्थना ही आपके 23.5 घंटे में बहुत बड़ा रंग पैदा कर देगी। तो महाराज प्रार्थना करना पड़ेगा, फिर पुरुषार्थ, फिर प्रतीक्षा। 3 स्तंभ से हमारा जीवन गुजरेगा। पहले प्रार्थना, पुरुषार्थ, प्रतीक्षा, 3 चीज करेंगे, जीवन बहुत मंगलमय तरीके से बीतेगा। आज ब्रह्मा जी ने प्रार्थना नहीं की, सीधा पुरुषार्थ शुरू कर दिया। कमल क्षेत्र में प्रवेश कर गए, अंत न मिला, अंतहीन था वो कमल का पुष्प। महाराज नीचे जाते रहे, नीचे जाते रहे, जब अंत न मिला तो वे वापस लौट आए। वापस लौट के आए, विराजमान हो गए पुष्प पर, अपने आसन पर। अब मैं क्या करूं, कहां जाऊं? जहां तक दृष्टि जाती है कोई दिखता नहीं। हमारा जन्मदाता कौन है, हमारा पिता कौन है, ये जान नहीं पा रहे थे। महाराज ये जानने के लिए उन्होंने
बहुत अपने आप का स्मरण किया है, चिंतन का मंथन किया है, लेकिन कुछ समझ में नहीं आया उन्हें। तब महाराज आकाश मंडल से 2 शब्द सुनाई पड़े। हिंदी वर्णमाला के स्पर्श स्वर, स्पर्श स्वर की चर्चा हमने कथा के प्रथम दिन में की। तपश्चर्या के लिए उनको आदेश हुआ है, ता और पा तप। हिंदी वर्णमाला के स्पर्श स्वर के 16वें और 21वें अक्षर का तपश्चर्या आरंभ की है महाराज श्री ब्रह्मा जी ने। तो जो काम कठिन पुरुषार्थ से ना हो सका वो तपश्चर्या से हो गया, और सामने नारायण उनके प्रकट हो गए, प्रणाम किया है और स्पर्श किया श्री नारायण ने, अपने लोक का दर्शन करा दिया उन्हें। फिर चर्चा हुई कि आप कौन, एक दूसरे का जान पहचान हो जाए, परिचय हो जाए। तो महाराज अब परिचय के क्रम में किसका जन्मदाता कौन? नारायण ने कहा तुम हमारे नाभि से प्रकट हुई हो, कमल से प्रकट हुई हो। संवाद हुआ, संवाद ने विवाद का रूप धारण कर लिया। ये प्रसंग 2 संहिताओं में आया है महाराज। एक तो विद्येश्वर संहिता के आरंभ में एक कथा आई है, हमने प्रथम दिन भी संक्षिप्त में निवेदन किया था, और इसी की पुनरावृत्ति हुई है रुद्र संहिता के सृष्टि खंड में। विवाद हो गया, डिसीजन नहीं ले पा रहे थे कौन किसका जन्मदाता है। तब श्री ब्रह्मा और विष्णु जी के मध्य एक बहुत बड़ा ज्योतिपिंड प्रकट हो गया। ज्योतिपिंड, अंतहीन ज्योतिपिंड, और उसकी गहराई ऊंचाई जानने के लिए श्री ब्रह्मा जी ने हंस का रूप और नारायण ने 12 का रूप धारण किया है। अंत किसी को नहीं मिला। ब्रह्मा जी ने केतकी के पुष्प का सहारा लेकर के झूठा प्रमाणित करने का प्रयास किया कि हमने अंत देखा है। तब उसी ज्योति से परमात्मा सदाशिव माता उमा के साथ सगुण साकार रूप में प्रकट हो गए और फटकार लगाई है ब्रह्मा को, और अपने ही देह से भैरव जी को प्रकट किया। जिन भैरव ने ब्रह्मा जी के 5 मस्तक थे, एक मस्तक वहीं काट दिया है, और जब उनके प्राण पर आहूत हुए, नारायण ने प्रार्थना किया महाराज आपने इनकी रचना की है, इनसे कुछ काम साधने के लिए अब इनका दंड हो गया, अब दंड मत दीजिए। तब ब्रह्मा जी के 4 मुख छोड़ करके स्वस्थ कर दिया है श्री सदाशिव ने। शिव जी कहते हैं ब्रह्मा जी तुम्हारा काम है जगत का निर्माण करना, और विष्णु जी को कहा है कि तुम्हारा काम है पोषण करना, और ब्रह्मा के द्वारा ही मैं रुद्र रूप में प्रकट होऊंगा। लोगों के मन में विषाद है कि सबका मालिक कौन, किसी से ये जगत प्रकट हुआ। रुद्र की बात करें तो ब्रह्मा से प्रकट हुई, तो फिर किसका जन्मदाता कौन? पर भैया इस सृष्टि का आदि कारण यदि कोई है तो वह तो महेश्वर भगवान सदाशिव ही है। शिव जी ने आज श्री ब्रह्मा जी से कहा कि मैं ही तुम्हारे द्वारा भविष्य में रुद्र के रूप में प्रकट होकर के सृष्टि में संहार का काम करूंगा। ब्रह्म अर्थात शिव, ब्रा से ब्रह्मा, हा से हरि, उमा से महेश। शिव से ये 3 शक्तियां प्रकट हुई, जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर, निर्माण करता, पोषण करता, संहार करता। ये 3 शक्तियों को प्रकट किया है भगवान सदाशिव ने अपने द्वारा। महाराज हमारे ग्रंथों में करोड़ों साल पहले इसकी चर्चा है। 3 गुण को प्रकट किया, सत रज तम, हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया। आज हमारे आपके बच्चों को स्कूल में पढ़ाया जाता है इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, सब कहते हैं वाह ये साइंस कितना आगे। अरे क्या आगे भैया, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन की हिंदी तो जानो पहले। इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन की हिंदी होती है सत रज तम। अभी कुछ दिनों पहले वेस्टर्न वालों ने इसको खोजा, लेकिन हमारे ग्रंथों में तो करोड़ों साल पहले से लिखा है सत रज तम। तो उनकी गहराइयों की ओर यदि हम बढ़े तो हमको पता चले। महाराज मैं आप सभी को प्रार्थना कर रहा था, भगवान सदाशिव ने आदेश दिया है कि जाओ ब्रह्मा जगत का निर्माण करना, विष्णु पोषण करेंगे, और मैं ही रुद्र के रूप में प्रकट होकर संहार करूंगा। शिव जी कहते हैं जिस जगह पर मैं प्रकट हुआ हूं इसका नाम होगा अरुणाचल। क्या नाम माता बहनों? अरुणाचल। ये अरुणाचल प्रदेश नहीं है। अगर आपसे कोई पूछे सूर्योदय होता है तो सूरज की किरण भारत देश के किस प्रदेश पर सबसे पहले पड़ती है?
विद्यार्थी लोग बैठे हैं जनरल नॉलेज वाले, बोलो भैया, सूर्योदय हुआ तो भारत देश के किस प्रदेश पर सूरज की सबसे पहली किरण पड़ती है? कोई विद्यार्थी बतावेंगे? सूर्योदय हुआ तो सूरज की किरण भारत देश के किस प्रदेश पर सबसे पहले पड़ी है? जानिए, बहुत महत्वपूर्ण है। शिव महापुराण को इसलिए भी सुनना जरूरी है, विद्यार्थियों के उपयोग की बहुत चीजें हैं इसमें। और अब समय बदल रहा है महाराज, ये उल्टे सीधे किताबें स्कूलों में भी नहीं पढ़ाई जाएंगे, सबका संशोधन होगा, भारत का असली इतिहास पढ़ाया जाएगा और जो हमारे जीवन के लिए उपयोगी होंगे वह सिलेबस में पढ़ाए जाएंगे महाराज। तो अब तो कंपटीशन परीक्षाओं में भी आने लगा है हमारे शास्त्रों का, पहले भी आता था, बीच में विधर्मियों ने हमारे सिलेबस में हेर फेर कर दिया। जब सिलेबस बन रहा था कभी, फिलहाल मैं राजनीति की बात तो नहीं करता, लेकिन कभी बन रहा था तो बनाने वालों ने कहा कि गा से गणेश कर दिया जाए। हमारे देश का दुर्भाग्य देखो, जहां राष्ट्रीय पशु तो है, राष्ट्रीय पुष्प तो है, राष्ट्रीय पक्षी तो है, लेकिन राष्ट्रीय देव नहीं है। बोलो होने चाहिए कि नहीं? अरे भाई, जिस देश में सब कुछ राष्ट्रीय है, एक राष्ट्रीय देव भी होना चाहिए। यदि राष्ट्रीय देव किसी को बनाया जाए तो राष्ट्रीय देव केवल एक देव बन सकते हैं, वो गजानन गणेश गणपति। बहुत ऐसे विश्व के देश हैं जहां के सिक्कों में गणपति का चित्र छपता है, हमारे यहां नहीं छपता, तो उनका मैं नाम नहीं लूंगा। शिक्षा मंत्री से पूछा गया कि गा से गणपति कर दिया जाए एलकेजी के स्टूडेंट के बुक में, उन्होंने कहा नहीं, एक संप्रदाय वाले बुरा मान जाएंगे, गा से गणपति नहीं, तो कहा गदहा, बोले हाँ ये ठीक है। उन्हें गदहा स्वीकार है लेकिन गणपति नहीं स्वीकार है। तो बंधुओं एवं बहनों, मैं आप सभी को प्रार्थना कर रहा था कि यदि आप विद्यार्थी हैं तो भी शास्त्र को बहुत ध्यान से सुनिए। अभी पिछले वर्ष बैंक की परीक्षा थी, एक हमारे यजमान का लड़का था, वो कह रहा था, पंडित जी इस बार आया था हमारे पेपर में कि श्री रामचरितमानस का सबसे छोटा कांड कौन सा है। अब पढ़ा ही नहीं तो लिख के क्या है? तो अपने बच्चों को बताइए वो किताब पढ़ें, कंप्यूटर सीखें, लेकिन अपने शास्त्रों को भी देखें। इससे आर्ट ऑफ लिविंग मिलेगी, उनको जीवन जीने की कला भी मिलेगी और अपने जीवन का विस्तार भी होगा महाराज। तो अरुणाचल प्रदेश में सूरज की पहली किरण पड़ती है, ध्यान दीजिए। सूर्योदय होता है तो भारत देश के किस प्रदेश में पहली किरण? अरुणाचल प्रदेश। लेकिन भगवान सदाशिव ब्रह्मा जी और विष्णु के मध्य जहां प्रकट हुए थे वो अरुणाचल प्रदेश नहीं है, वो दक्षिण समुद्र का तट है, उस नाम उसका स्थान अरुणाचल है, वो अरुणाचल प्रदेश नहीं, वो अलग जगह है। भगवान शिव ने कहा कि आज मैं यहाँ प्रकट हुआ हूँ, इसलिए इस स्थान का नाम अरुणाचल होगा। आज मैं प्रकट हुआ हूँ इसलिए इस तिथि का नाम महाशिवरात्रि होगा। आज के दिन जो भक्त हमारे ज्योतिर्लिंग की पूजा करेगा अथवा महामृत्युंजय मंत्र का जाप करेगा, उसके पाप ताप संताप को मैं सदा नष्ट कर दूंगा। तो शिवरात्रि तो हर महीने में आती है भैया, लेकिन महाशिवरात्रि साल भर में केवल एक बार, और हमारी सब माता बहनें जानती हैं कब आती है। महाशिवरात्रि की कथा का भी विस्तार हम करेंगे आगे, सब विषय में है। शिव संबंधी जितने भी जिज्ञासा हैं हमारे आपके, सबकी शांति शिव महापुराण के अंतर्गत होगी। सब विषय धीरे धीरे सामने आएंगे महाराज। तो शिव जी ने ब्रह्मा और विष्णु जी को कहा है कि ये तिथि महाशिवरात्रि के नाम से जगत में प्रकट होगी, और जो महाशिवरात्रि के रात्रि के चारों पहर जाग करके बताए गए नियम से पूजा करेगा, उसको आयु आरोग्य ऐश्वर्य से महादेव सदा संपन्न रखेंगे। पूजा की विधि वही बताई है भगवान सदाशिव ने श्री ब्रह्मा जी को और विष्णु जी को, तब दोनों ने वही पार्थिव लिंग का निर्माण किया है और भगवान सदाशिव का षोडशोपचार पद्धति से पूजन करके और वही महाराज रुद्राभिषेक किया है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय, शंकर भगवान की जय। आइए संगीतकार बंधुओं से एक छोटी सी भजन सुने, फिर कथा आगे की ओर।
ना धन दौलत मांगी है, ना धन दौलत मांगी है, ना उपहार मांगा है। भोले बाबा हमने तेरा प्यार मांगा है। भोले बाबा हमने तेरा प्यार मांगा है। ना धन दौलत मांगी है, ना धन दौलत मांगी है, ना उपहार मांगा है। और भोले बाबा हमने तेरा प्यार मांगा है। भोले बाबा हमने तेरा प्यार मांगा है। और कहना है बाबा, इतना दे मुझे सहारा, इतना दे मुझे सहारा, दिखला दे अपना तारा, तेरे पावन चरणों में, तेरे पावन चरणों में पालूंगा बाबा सहारा। तेरे पावन चरणों में पालूंगा बाबा सहारा। तेरे चरणों में सेवा का, तेरे चरणों में सेवा का अधिकार मांगा है। और भोले बाबा हमने तेरा प्यार मांगा है। भोले बाबा हमने तेरा प्यार मांगा है। बोलो शंकर भगवान की जय हो। और कहना है बाबा, हम सबके सामने रोए, हम सबके सामने रोए, हम सबके सामने रोए, हम सबके सामने रोए। ना किसी ने आंसू धोए, ना किसी ने आंसू धोए, ना किसी ने आंसू धोए, जिसको भी कदम बढ़ाया उसने ही सूल चुभोए। जिसको भी कदम बढ़ाया उसने ही सूल चुभोए।